बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ गुलाम मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं शायान वीडियो। दोस्तों, अरब मीडिया टोटल सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले बुज़ुर्ग, आखिर ये बुज़ुर्ग कौन है जिनको अरब मीडिया में अरब असहाबा कराम से सोहबत दे रहे हैं कि मुशाबत दे रहे हैं कि ये उन जैसे हैं। और ये सब कुछ मैं खुद अपने से नहीं कह रहा, बल्कि एक यूट्यूबर ने इस पर वीडियो बनाई है। तो चलो देखते हैं इनकी वीडियो कि इसमें ये इनके बारे में क्या कहते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी। لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، وفي اليوم الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أضوى منها كل شيء. لما بلغ خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقعت पूरी दुनिया के सोशल मीडिया पर ख़ास तौर पर अरब के अंदर इन बुजुर्ग की यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसके अंदर ये देखा जा सकता है कि एक बुजुर्ग नंगे पांव मस्जिद नबवी में इंतहाई सादा लिबास और मासूम चेहरे के साथ हसरत और दीवानगी से रोज़ा रसूल और इसके आसपास की चीज़ों को देख रहे हैं। इनकी शख्सियत ऐसी है कि न जाने क्यों इन्हें बार बार देखने को दिल करता है और इन्हें देखकर अजीब सा सुकून मिलता है। अरब मीडिया के मुताबिक हम लोगों ने आज तक अपने सहाबा कराम के लिबास और इनके हुलिये का सुन ही रखा था कि वो ऐसे दिखते थे, इनका लिबास ऐसा था। मगर इन बुजुर्ग को देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई सहाबी रसूल वक्त में सफर करके 1400 साल फ्यूचर के अंदर यानी आज के टाइम के अंदर पहुंचकर हैरानगी से अपने आसपास के दुनिया को देख रहा हो कि वक्त कितना बदल गया है, दुनिया कितनी बदल गई है। ये बड़े बड़े घरों, इमारतों और गाड़ियों को हैरत से देख रहे हैं कि अब तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमारे दरमियान मौजूद नहीं और इसी हसरत के अंदर वो रोज़े रसूल पर सलाम पेश कर रहे हों। इनकी इसी मासूमियत और अट्रैक्शन को देखकर अरब मुल्कों के अंदर इनकी ये वीडियो इस कदर वायरल होने लगी। और दूसरा, खास तौर पर इनका हुलिया और जिस्मानी तौर पर इनके अंदर वो तमाम निशानियां मौजूद हैं जो कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक के अंदर थी। और ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक की ज़िंदगी पर बनाए गए एक ड्रामा सीरीज़ के किरदार से काफ़ी मिलते जुलते हैं। या फिर ये इंसानी शक्ल के अंदर कोई फरिश्ता है जो कि रोज़े रसूल पर हाजिरी देने के लिए आया हो, क्योंकि इनके चेहरे में एक अजीब सी कशिश और नूरानियत है। इन्हें बार बार देखने को दिल करता है। हालांकि इन्होंने कोई मॉडर्न लिबास नहीं पहना, इनका लिबास इंतहाई सादा है। अरब मीडिया के मुताबिक इन बुजुर्ग ने हमें अपने आबो अजदाद की याद ताज़ा करवा दी है, क्योंकि अरब के लोगों ने लिखा है कि इन बुजुर्ग की दाढ़ी, पगड़ी, असा, चादर लेने का अंदाज और सादगी ऐसी है जैसे ये बुजुर्ग सहाबा कराम के दौर से लौट कर वापिस आए हों। और जाहिर है कि ऐसा मंजर देखकर वो जज्बाती हो जाते हैं। दरअसल इन बुजुर्ग का नाम है सिराज अहमद, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के सूबे KPK के डिस्ट्रिक्ट लकी मुरवत से बताया जा रहा है, जहां पर ज्यादातर पठान कबाइल रहते हैं और उनका लिबास मोस्टली ऐसा ही हुआ करता है। और जाहिर है कि इनके कबायली इलाकों के अंदर इतना ज्यादा जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स मौजूद नहीं है, इसलिए अपने आस पास इतनी हैरानगी से ये सब कुछ देख रहे हैं, क्योंकि इनके लिए तो ये बिल्कुल अलग ही दुनिया है। खैर, इनका ताल्लुक जिस भी इलाके से हो, ये मुसलमान है जिनके आपस के अंदर कोई बॉर्डर मौजूद नहीं है। बेशक इन बुजुर्गों में कशिश तो जरूर मौजूद है, मगर सहाबा कराम का तो अपना अलग ही मकाम है। वो तो बहुत बड़ी हस्तियां थी जिन्हें आज के इंसानों के साथ तो बिल्कुल नहीं मिलाया जा सकता। और अगर ये ट्रेंड बन गया और लोगों ने किसी भी शख्स के हुलिये से इसे सहाबा कराम से मिलाना शुरू कर दिया, तो शोहरत के भूखे लोग बिल्कुल वही हुलिया बनाकर मस्जिदुल हराम या रोज़े रसूल पर आपको फोटोशूट कराते नजर आएंगे। लिहाजा इस तरह के ट्रेंड को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि सहाबा कराम का बिल्कुल अलग मकाम है। बाकी अगर आप इन बुजुर्ग के बारे में कुछ जानते हैं या फिर अपनी कीमती राय का इजहार करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर करें। मुझे लगता है कि हमारी कौम को इबादत और किसी भी चीज़ से पहले इखलाकियात और शऊर की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि ये लोग अल्लाह के घर के अंदर जाकर भी ऐसी हरकतें करते हैं जिनका इससे पहले किसी ने तसव्वुर ही नहीं किया होता। सोशल मीडिया पर काफ़ी वीडियोस के अंदर ये देखा जा सकता है कि ख़ास तौर पर पाकिस्तानी लोग जब भी किसी शख्स को मस्जिदुल हराम या मस्जिद नबवी के अंदर कुछ भी बांटते हुए देखते हैं तो इन पर ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे अपने मुल्क में आटे पर, यानी बिल्कुल इखलाकियात और तहजीब को भूल जाते हैं। और इस वीडियो के अंदर ये देखा जा सकता है कि एक शख्स जो कि पठान है मस्जिदुल हराम के अंदर कुरान पाक को बांट रहा है और लोग इसे लूटने के लिए इन कुरान पाक को इससे ऐसे खींचते हैं कि ये कुरान जमीन पर जा गिरते हैं।
واحد واحد قرآن واحد وي هذا قرآن قرآن هذا قرآن गिराता है भाई। और ये शख्स सिवाय मना करने के और कुछ भी नहीं कर पाता। क्या फायदा ऐसे हज उम्रे का जब आपने अदब ही नहीं सीखा। इसी तरह से कोई भी सामान बांटते हुए लोग इस पर टूट पड़ते हैं। बिल्कुल इसी तरह से एक टिकटॉक वीडियो के अंदर ये देखा जा सकता है कि एक कपल जो कि पाकिस्तानी है मस्जिदुल हराम के बाहर अपनी बेगम के साथ जो कि शादी के सुर्ख लिबास के अंदर है नमाज अदा करके वीडियो बनवा रहा है ताकि सोशल मीडिया पर इसको पोस्ट करके कुछ लाइक्स और व्यूज को हासिल कर सके। यानी लोगों की इबादत आजकल सिर्फ दिखावा बनकर जाया हो रही है, मगर इन लोगों को गर्ज है तो सिर्फ और सिर्फ दुनियावी शोहरत से या कुछ लाइक से। ऐसे लोगों को डिपोर्ट करके हमेशा के लिए सऊदी अरब आने पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। इसके अलावा मस्जिद नबवी से भी इंतहाई अफसोसनाक खबर है कि लोग रियाजुल जन्ना के अंदर जो कि रसूलुल्लाह के मुताबिक जमीन पर मौजूद जन्नत का टुकड़ा है और यहाँ पर एक नमाज पढ़ने का सवाब 1000 नमाजों के बराबर है। कुछ खुश नसीब लोग ही यहाँ पर जाकर इबादत कर पाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी लोग बैठकर अपने मोबाइल फोन खोलकर ऐसे बैठे हैं कि इन्हें दुनिया की कोई परवाह नहीं। और सबसे शर्म की बात यह है कि पाकिस्तानी यहाँ पर भी रियाजुल जन्ना की दीवारों पर अपने नाम और अपने मोबाइल नंबर लिख रहे हैं। जियो पाकिस्तानी शेरा नाम रोशन कर रहे हैं साढ़े पूरे मुल्क दा। आहा और इधर भी चेक करें, ये आपको सब उर्दू जुबान के अंदर नमूनों के नाम लिखे हुए नजर आएंगे। ये रियाजुल जन्ना है जो कि दुनिया में जन्नत का एक टुकड़ा है। हम लोग वहाँ भी खराफात से बाज नहीं आते। साहिब को रोकने के लिए जब मैंने अपना बंदा भेजा तो ये भाई साहब उल्टा हमारे ऊपर हंस रहे थे। ये लोग अपने ही मुल्क की बदनामी का बायस बन रहे हैं कि दुनिया हमें याद रखे कि हम किस कदर जाहिल लोग हैं, और ये हम मोहर लगाकर जा रहे हैं सबूत के लिए। ऐसे लोगों को हज उम्रा पर जाने से पहले बाकायदा इनकी ट्रेनिंग करवानी चाहिए, जिसके अंदर एथिक्स भी शामिल हो, यानी किसी जगह पर जाने के आदाब और इस जगह की अहमियत क्या है ये सब इसके अंदर शामिल हो। और अगर तब भी ये लोग बाज ना आए तो सख्ती से इनकी शनाख्त करके इन्हें हमेशा के लिए डिपोर्ट कर दिया जाए। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जी तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। इस बारे में आप अपनी कीमती राय से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।